हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के सरकारी स्कूलों को मिलेंगे 8,200 नए शिक्षक। एक शिक्षक वाले स्कूलों को मिलेगी प्राथमिकता। झारखंड के सरकारी स्कूलों में जल्द ही शिक्षकों की बड़ी भर्ती होने जा रही। राज्य के स्कूलों को लगभग 8,200 नए शिक्षक मिलने वाले हैं, जिनमें 5,600 प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक और 2,600 विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 से 8 तक शामिल है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने जानकारी दी। इन शिक्षकों का परिणाम आगामी 15 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक की अधिकतर नियुक्ति उन स्कूलों में की जाएगी जहां वर्तमान में केवल एक ही शिक्षक कार्यरत है। बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए वहां 1 या 2 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। शिक्षकों की तैनाती जिला स्तर पर की जाएगी। JSSC ने शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह को सूचित किया कि 2,600 विज्ञान शिक्षकों का परिणाम अगले सप्ताह, जबकि 5,600 प्राथमिक शिक्षक का परिणाम उसके 10 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाएगा। परिणाम घोषित होने के 1 महीने के भीतर दस्तावेज सत्यापन और पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। किस जिले में कितने शिक्षक की आवश्यकता है, इसकी जानकारी JSSC द्वारा शिक्षा विभाग को दी जाएगी। राज्य में ऐसे करीब 8,500 स्कूल है जहां सिर्फ एक ही शिक्षक है। इन स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात को सुधारने के उद्देश्य से पहले नियुक्ति की जाएगी। धनबाद के डाकघर से 9 करोड़ के गबन में CBI ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धनबाद जिले के गोविंदपुर स्थित KK पॉलिटेक्निक उप डाकघर में 9 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले में CBI ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को धनबाद स्थित CBI की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले की जांच में यह बात सामने आई कि तत्कालीन सब पोस्टमास्टर सुमित कुमार सौरभ पूरे घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता हैं। प्रारंभिक जांच के आधार पर CBI ने सुमित सौरभ सहित 4 लोगों को खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। छानबीन में यह भी पाया गया कि डाकघर कर्मियों ने खाताधारक की रकम में हेराफेरी कर सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया है। जांच में फर्जी वित्तीय लेन देन, कागजातों में हेरफेर और बैलेंस शीट में गड़बड़ी सामने आई है। CBI की गबन पूछताछ में अन्य कर्मचारियों की भी संलिप्तता उजागर हुई है, जिसके आधार पर कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच जारी है। झारखंड में PM आवास योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कर दी बड़ी अपील, लिखा पत्र। झारखंड के लंबित PM आवास ग्रामीण लाभार्थियों के लिए भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एक पत्र लिखा है। उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर लाभार्थियों को शीघ्र आवास उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने पत्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रभावशाली ढंग से लागू करने का आधार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में लाखों जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर मिलने से उसका जीवन सुरक्षित होगा, सम्मानजनक और आश्वस्त हुआ है। अन्नपूर्णा देवी ने पत्र में यह भी कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, यदि झारखंड के इन शेष लाभार्थियों को शीघ्र आवास स्वीकृत किए जाते हैं तो इससे न केवल राज्य के लाखों लोगों का जीवन सरल और सुरक्षित होगा। अवैध वसूली पर रांची नगर निगम का बड़ा कदम, ऑटो चालकों से जबरन वसूली पर होगी सख्त कार्रवाई। राजधानी रांची में ऑटो चालकों से मनमाने ढंग से वसूली करने वाले अब नगर निगम के रडार पर हैं। शहर में अवैध वसूली की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए रांची नगर निगम ने अब कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। रांची नगर निगम ने साफ कहा कि रांची में किसी भी व्यक्ति, संस्था या समूह को ऑटो चालकों से किसी भी प्रकार की वसूली का अधिकार नहीं है। यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। नगर निगम के जनसंपर्क पदाधिकारी गौतम कुमार साहू ने बताया कि बीते कई सप्ताह से नगर निगम को यह शिकायतें मिल रही थी कि कुछ स्थानों पर चालकों से वसूली के नाम पर अवैध गतिविधियां चल रही है। इसके बाद नगर आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लिया और विशेष टीमों को चिन्हित इलाके में भेजकर स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दिया। रांची के कई ऑटो चालकों ने नगर निगम अधिकारियों से संपर्क कर बताया कि कुछ लोग रसीद काटकर उनसे पैसे वसूल रहे, लेकिन बाद में पता चला कि वह रसीद मान्य नहीं है।
खादगड़ा बस स्टैंड, रातू रोड चौक, लालपुर और हरमू जैसे इलाकों से ऐसी शिकायतें सबसे ज़्यादा आ रही थी। ऑटो चालक मुकेश कुमार बताते हैं कि हमसे हर दिन 20 से 50 रुपये तक वसूला जाता है। ना देने पर गाड़ी जब्त करने की धमकी दी जाती है। हम गरीब लोग हैं, इतना पैसा कहां से देंगे। रांची नगर निगम ने ऑटो चालकों और आम नागरिकों से अपील की कि यदि कहीं कोई व्यक्ति या संस्था अवैध वसूली करती दिखे तो तुरंत इसकी सूचना नगर निगम कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर पर दे। शिकायत मिलने पर तत्काल टीम भेजी जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नगर निगम ने यह भी संकेत दिया कि जल्द ही ऐसे मामलों के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप सुविधा शुरू की जाएगी ताकि चालक बिना डरे अपनी बात कह सके। रांची में 550 किलो नकली पनीर जब्त। बिहार से झारखंड में खपाने की थी तैयारी। और मांझी पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गुरुवार को और मांझी में भारी मात्रा में नकली पनीर, देसी घी और क्रीम जब्त किया। इस मामले में रांची के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। रांची सदर एसडीएम उत्कर्ष कुमार ने बताया कि ओरमांझी थाना को यह सूचना मिली थी कि गुरुवार को ओरमांझी में पटना से आ रही एक बस से पनीर उतारा जाएगा। इसके बाद थाना द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार टीम बनाया गया और नकली पनीर, देसी घी और क्रीम जब्त किया गया। एसडीएम ने बताया कि मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। रांची के फूड सेफ्टी अफसर सुबीर रंजन ने बताया कि 17 जुलाई को हुई कार्रवाई में 550 किलो मिलावटी पनीर, 20 किलो देसी घी और 20 किलो क्रीम जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि सभी के नमूने जांच हेतु लिए जा रहे हैं। इसके बाद स्टेट फूड टेस्टिंग लैब भेजा जाएगा। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पनीर में स्टार्च पाया गया। इस कार्रवाई में ओरमांझी थाना पुलिस बल, खाद्य सुरक्षा विभाग की शिवनंदन यादव और खाद्य सुरक्षा कर्मियों की टीम शामिल थी। सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। जेएसएससी को पद आरक्षित रखने का निर्देश। सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकल पीठ में हुई इस सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी को निर्देश दिया कि वह पारा शिक्षक के लिए 100 और गैर पारा शिक्षक के लिए 14 पद फिलहाल आरक्षित रखे। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि आयोग अगली तिथि तक स्पष्ट दिशा निर्देश लेकर प्रस्तुत हो। याचिकाकर्ताओं में रेशमी कुमारी, गिरिधर प्रसाद समेत अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली और अंतिम सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। पंचायत समिति के गठन को लेकर राज्य सरकार के सभी जिलों में कांग्रेस करेगी बैठक। केशव महतो ने दिए निर्देश। झारखंड के सभी पंचायतों में पंचायत समिति के गठन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं झारखंड कांग्रेस के सह प्रभारी बेला प्रसाद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश 20 जुलाई से पूरे राज्य के जिलों में बैठकें आयोजित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 जुलाई को बेला प्रसाद और केशव महतो कमलेश पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के जिला अध्यक्ष, जिला पर्यवेक्षक, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक पर्यवेक्षक और मंडल अध्यक्ष के साथ प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे से शहरी निकायों के चुनाव के लिए मनोनीत पर्यवेक्षक के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। 21 जुलाई को हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और रामगढ़ जिलों में पंचायत समिति गठन के लिए प्रशिक्षण शिविर और समीक्षा बैठक आयोजित करेंगे और रात्रि विश्राम धनबाद में करेंगे। 22 जुलाई को धनबाद, बोकारो और गिरिडीह जिले में प्रशिक्षण शिविर और समीक्षा बैठक होगी, जबकि रात्रि विश्राम हजारीबाग में होगा। 23 जुलाई को बेतला में, लातेहार, पलामू और गढ़वा जिलों के जिला, ब्लॉक, मंडल अध्यक्ष और पर्यवेक्षक के लिए प्रशिक्षण शिविर और समीक्षा बैठक होगी और रात्रि विश्राम गढ़वा में किया जाएगा। इसके बाद 24 जुलाई को पूर्व सांसद स्वर्गीय चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे के श्राद्ध कार्यक्रम में भाग लेंगे। छोटे मानसून सत्र पर सियासत तेज। बीजेपी के आरोपों पर झामुमो, कांग्रेस ने दिलाई रघुवर काल की याद। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से शुरू होने जा रहा। 7 अगस्त तक चलने वाला मानसून सत्र में मात्र 5 कार्य दिवस पर विपक्षी दल सरकार पर अभी से हमलावर हो गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो ने मानसून सत्र को कम से कम 15 दिन करने की मांग की है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार जनता के किए वादे पूरे करने में विफल है।
ऐसे में वह जन सरोवर के मुद्दों पर सदन में जवाब देने से बचना चाहती है। यही वजह है कि इस बार मानसून सत्र छोटा रखा गया है। प्रदेश प्रवक्ता ने आगे कहा कि छोटे सत्र में भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि वह सभी जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाए, जिसे पूरा करने में वर्तमान महागठबंधन की सरकार नाकाम रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि जेएमएम ने मैया समान योजना के नाम पर झारखंड की दीदियों से नौकरी और रोजगार के नाम पर छल किया है। इसके साथ ही पार्टी युवाओं से वादे, धान की एमएसपी बढ़ाने, राज्य की ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को बीजेपी सदन में उठाने जा रही। बीजेपी द्वारा झारखंड में कानून व्यवस्था, नौकरी, रोजगार, मैया समान योजना, घपलों घोटालों को उठाने की विपक्ष की तैयारी पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि सरकार विपक्ष के हर सकारात्मक सोच के साथ पूछे गए सवालों का जवाब देगी, लेकिन हंगामा को बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस ने आगे कहा कि धनबाद में चूहे द्वारा शराब पीने का मामला उठेगा तो रघुवर दास की सरकार में न कर। गिरिडीह में होम्योपैथिक डॉक्टर की सड़क हादसे में मौत, तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। गिरिडीह के बरनी मुख्य सड़क पर बागमारा के समीप गुरुवार की दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में सिरसिया के होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक भारद्वाज की मौके पर ही मौत हो गई। वे बाइक से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार मालवाहक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डॉक्टर अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने चालक को भीड़ से छुड़वाकर अपनी हिरासत में ले लिया और वाहन को जब्त कर लिया। देवघर में बाबा धाम मंदिर के आसपास से हटाया गया अतिक्रमण, उपायुक्त के निर्देश पर हुई कार्रवाई। राजकीय सरवनी मेले 2024 के लिहाज से श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने देवघर बाबा मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त करने की बड़ी कार्रवाई की। उपायुक्त के साथ जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लाकड़ा के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया गया, जिसकी अगुवाई अनुमंडल पदाधिकारी सह बाबा मंदिर प्रभारी रवि कुमार ने की। प्रशासनिक टीम ने मंदिर के प्रांगण और आसपास की सड़कों पर अवैध रूप से लगाए गए अस्थायी और अस्थायी दुकानों को हटाया। मंदिर मार्ग पर दोबारा अतिक्रमण की किसी भी कोशिश पर बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। गौरतलब है कि हर साल सरवनी मेले में लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए देवघर पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिर के आसपास दुकानों का अनियंत्रित फैलाव न केवल श्रद्धालु की आवाजाही में बाधा बनाता है, बल्कि सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं को भी प्रभावित करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह कार्रवाई करते हुए साफ कहा कि बाबा नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोपरि है। CSR फंड के खर्च पर झारखंड सरकार का होगा नियंत्रण, वित्त मंत्री ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। झारखंड सरकार में वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता राधाकृष्ण किशोर ने राज्य में CSR के तहत खर्च की जाने वाली राशि पर सरकारी नियंत्रण के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। अपने पत्र में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने लिखा है कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के तहत राज्य में महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, आपदा राहत, पुनर्वास और कला एवं संस्कृति के संरक्षण के माध्यम से सामाजिक आर्थिक क्षेत्र का विकास किया जाना है। राज्य के बैंकों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उपयुक्त विषयों पर CSR राशि खर्च नहीं की जा रही। वित्त मंत्री ने लिखा कि कुछ बैंक ने राज्य के 2-4 स्कूलों में छात्रों के बीच 1.5 से 2 लाख रुपए के स्कूल बैग वितरित किए हैं। इससे शिक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसी प्रकार कुछ बैंकों द्वारा 2022-23 में एक सरकारी विभाग के कर्मचारियों के बीच केवल 2,000 रुपये के भोजन के पैकेट और 22,000 रुपये के शॉल वितरित करने से झारखंड में व्याप्त कुपोषण और गरीबी का उन्मूलन नहीं हो सकता। वर्ष 2022-23 में धनबाद पुलिस लाइन में 200 सीलिंग फैन, वर्ष 2024-25 में चतरा स्थित DRDO कार्यालय में पेयजल कूलर, RO प्यूरीफायर तथा धनबाद समारालय में 3 LED स्क्रीन एक बैंक द्वारा लगाया जाना CSR के मूल उद्देश्यों के विरुद्ध है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भूमि संरक्षण कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, अक्टूबर में योजनाओं को शुरू करने का दिया निर्देश। राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने गुरुवार को रांची के भूमि संरक्षण कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। अचानक पहुंची मंत्री ने कार्यालय में कर्मचारी और अधिकारियों की उपस्थिति, कार्य संस्कृति, योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली।
भूमि संरक्षण विभाग के अंतर्गत डीप बोरिंग, परकोलेशन टैंक, तालाब के जीर्णोद्धार से संबंधित विधायकों के अनुशंसा पत्र पर भी उन्होंने अवलोकन किया। इसके साथ ही मंत्री ने ट्रैक्टर वितरण और पंप सेट वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में निर्देश दिया ताकि लाभुक को सरकारी अनुदान का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। विधायकों द्वारा अनुशंसित योजनाओं के स्थल निरीक्षण में सुस्ती को देखकर मंत्री नाराज हो गई। इस पर उन्होंने विभाग के अधीन संचालित योजनाओं को गति देने के लिए समय सीमा तय करने का आदेश दिया गया। मंत्री ने कहा कि अगस्त महीने के अंत तक योजना स्थल का निरीक्षण पूरी तरह से किया जाए। इसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी के समक्ष जांच प्रतिवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सितंबर महीने में योजना से संबंधित सूची तैयार कर जिला उपायुक्त के पास अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी। मंत्री ने कहा कि अक्टूबर महीने में काम की शुरुआत हो जानी चाहिए। दुमका के बेदिया गांव में 10 दिन में 4 मौतों से मचा हड़कंप, जांच में डायरिया से इनकार। दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड अंतर्गत बेदिया गांव में 10 दिनों के भीतर 4 लोगों की मौत से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। गांव में अचानक हुई इन मौतों को लेकर ग्रामीणों ने पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से संपर्क किया। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को ट्वीट कर जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने दुमका उपायुक्त को निर्देश देते हुए मामले की त्वरित जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा। निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में मेडिकल कैंप लगाए और ग्रामीणों की जांच की। जांच के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद ने बताया कि गांव में डायरिया के कोई लक्षण नहीं पाए गए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरे गांव का भ्रमण किया और सभी लोगों की जांच की गई, लेकिन किसी में भी डायरिया जैसी बीमारी के संकेत नहीं मिले। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 10 दिनों में गांव के बबलू किस्कू, संगीता मरांडी, अरविंद सोरेन और सोना बाक्सी की मौत हुई है, जिससे सभी डरे हुए हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है और किसी भी संभावित कारण की जांच की जा रही। देवघर के सरकारी दफ्तर में चल रही थी शराब पार्टी, डीसी ने दिए कार्रवाई के निर्देश। देवघर जिले के सरकारी कार्यालय में शराब पार्टी का वायरल वीडियो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यह वीडियो जल संसाधन विभाग के कार्यालय का है। इस वीडियो में जल संसाधन विभाग में कार्यरत प्रधान लिपिक राजेंद्र प्रसाद मंडल और अनुसेवक करण सिंह सहित अन्य साथियों के साथ कार्यालय में शराब पीते नजर आ रहे हैं, जो कई महीने पुराने बताए जा रहे। वायरल वीडियो को देखते हुए उपायुक्त नमन प्रियस लाकड़ा ने संज्ञान लिया और जिले के डीडीसी पीयूष सिन्हा को कार्रवाई करने के निर्देश दिया। देवघर उपायुक्त ने चिट्ठी जारी करते हुए निर्देश दिया कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो में दिख रहे हैं, यदि वो देवघर के सरकारी कर्मचारी हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई करे। बता दें कि देवघर के अंबेडकर चौक स्थित जल संसाधन विभाग कार्यालय में प्रधान लिपिक राजेंद्र मंडल और अनुसेवक करण सिंह अपने साथियों के साथ शराब और सिगरेट पी रहे थे। ये सभी शराब पीने के बाद नाचते गाते हुए भी दिख रहे। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने भी इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि जिस दफ्तर को सरकार ने जनता के लिए बनाया है, उसी दफ्तर का कर्मचारी दुरुपयोग कर रहे। जब कर्मचारी ही सरकारी कार्यालयों का सम्मान नहीं करेंगे तो आम लोग सरकार पर कैसे विश्वास बढ़ेगा। दिवड़ी मंदिर के सौंदर्यीकरण को लेकर फिर विवाद, प्रशासन से उलझे ग्रामीण। रांची के तमाड़ स्थित प्राचीन 16 भुजी मां दिवड़ी मंदिर में सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर मंगलवार को एक बार फिर विवाद गहरा गया। पर्यटन विभाग की ओर से 8 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, लेकिन स्थानीय ग्रामीण ने इस परियोजना का विरोध करते हुए काम रुकवा दिया। प्रशासन ने सख्ती दिखाने की कोशिश की तो ग्रामीण उलझ पड़े। एक शख्स को हिरासत में लेने पर महिलाओं ने प्रशासन की गाड़ी को घेर लिया। ग्रामीणों ने मंदिर परिसर में पहुंचकर संवेदक द्वारा शुरू कराए गए निर्माण कार्य का विरोध किया। उनका कहना है कि वर्षों से वे मंदिर परिसर के पास दुकानदार के रूप में अपना रोजगार चला रहे, लेकिन सौंदर्यीकरण कार्य के चलते उनकी दुकानें तोड़ी जा रही। ग्रामीणों को डर है कि काम पूरा होने के बाद उन्हें दोबारा दुकानें नहीं मिलेगी। इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। इसी आशंका को लेकर विरोध लगातार जारी है। विरोध की सूचना पर बुंडू के एसडीएम किस्टो कुमार बेसरा, एसडीपीओ ओम प्रकाश समेत तमाड़ थाना प्रभारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों को समझाने बुझाने की कोशिश की। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पूर्ण चंद्र सिंह मुंडा को एहतियातन हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में आपसी सहमति बनने पर उन्हें छोड़ दिया गया।
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव बरी। 2014 विधानसभा चुनाव का मामला। झारखंड के दुमका के एमपी एमएलए कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित एक मामले में राज्य के श्रम मंत्री सहित 3 आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया है। इस फैसले का मंत्री ने स्वागत करते हुए कहा कि मुझे न्यायालय पर पूरा विश्वास था। दुमका के अनुमंडल न्यायिक दंडा अधिकारी सह एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश मोहित चौधरी की अदालत ने गोड्डा जिले के पत्थरगामा थाना कांड संख्या 144 2014 में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित मामले में गुरुवार को दोनों पक्षों की ओर से सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद झारखंड सरकार के श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव, राजेश कुमार शाह और संजीव आनंद को बरी करने का फैसला सुनाया। इस मामले में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से 7 गवाह पेश किए गए। सरकार की ओर से लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार, प्रियंका झा और मोहम्मद शमशाद अंसारी ने बहस में हिस्सा लिया। गोड्डा जिला के पत्थरगामा की तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी पायल राज की लिखित शिकायत पर सरकारी जमीन पर विभिन्न पार्टी के द्वारा पार्टी का झंडा लगाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप को लेकर धारा 123, 133 आरपी एक्ट 1951 और 3 डिफेंडमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 1987 के तहत 9 दिसंबर 2014 को प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। ग्राहक के इंतजार में खड़े थे अफीम तस्कर, पहुंच गई रांची पुलिस, 2 गिरफ्तार। पुलिस को तस्करों की काउंसलिंग का फायदा अब सीधे तौर पर मिलने लगा है। एक पूर्व तस्कर की सूचना पर रांची के टूपूदाना इलाके से 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से करीब 2 किलो अफीम बरामद हुआ है। डीआईजी सह रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि टूपूदाना ऑफिस क्षेत्र के वास्तु विहार के पास 2 व्यक्ति अफीम बेचने की फिराक में खड़े हैं। सूचना मिलने के बाद हटिया डीएसपी प्रमोद मिश्रा को तस्करों की गिरफ्तारी का टास्क दिया गया। सूचना के आधार पर हटिया डीएसपी और टूपूदाना ओपी पुलिस की टीम जब वास्तु विहार कैंपस के पास पहुंची तो देखा कि वास्तु विहार के मेन गेट से 100 मीटर अंदर 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर बैठे हैं। पुलिस की टीम जैसे ही वहां पहुंची तो वे दोनों बाइक से उतरकर भागने लगे, जिन्हें लोगों की सहायता से पकड़ लिया गया। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उनके पास से अफीम बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों में कैलाश मुंडा और सुगना मुंडा शामिल है। दोनों खूंटी जिले के रहने वाले हैं। स्कूली बच्चों से मिली कल्पना सोरेन, कहा सफलता का शॉर्टकट नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन क्षेत्र के दौरे पर है। गुरुवार को उन्होंने बेंगाबाद में विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने यहां कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस दौरान विधायक ने महिलाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की महिलाएं किसी से कम नहीं है। समूह से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही, महिलाएं आटा चक्की चला रही, तैयार आटे की मार्केटिंग कर अच्छी आय अर्जित कर रही। राज्य की हेमंत सरकार महिलाओं को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर दे रही। समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ ऋण की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जा रही ताकि वे स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि आधी आबादी को आगे बढ़ाने का सपना साकार होता दिख रहा। यहाँ की समूह की महिलाओं की कार्यप्रणाली और स्वरूप को दूसरे राज्यों में अपनाया जा रहा। कल्पना सोरेन गुरुवार को बेंगाबाद +2 उच्च विद्यालय पहुंची। यहाँ छात्राओं ने विधायक कल्पना का स्वागत किया। यहाँ स्कूली छात्राओं ने अपनी कला से तैयार एक चित्र कल्पना सोरेन को भेंट किया। पेंसिल से उकेरी गई कल्पना सोरेन की तस्वीर देखकर विधायक काफ़ी प्रभावित हुई। यहाँ कल्पना सोरेन ने छात्राओं से बातचीत की। कल्पना सोरेन ने बच्चों के साथ पढ़ाई के दौरान के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि सफलता का रास्ता कभी शॉर्टकट नहीं होता। अनुशासन, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास की सफलता की ओर से ले जाता है। ईमानदार प्रयास की तरक्की की ओर ले जाता है। कोडरमा में हादसे के शिकार हुए 6 बच्चे, स्कूल की छत बनाने के दौरान घटी घटना। कोडरमा जिले के लरियाडी गांव में संचालित एक प्राइवेट स्कूल में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 6 बच्चे सहित निर्माण कार्य में जुटा एक मजदूर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। विद्यालय में यह घटना तब घटी जब वहां से एक कमरे में बच्चे पठन पाठन कर रहे थे। साथ ही उसी कमरे के छत का निर्माण कराया जा रहा था। मजदूरों ने बताया कि एस्बेस्टस उनके हाथ से छूट गया और वह नीचे कक्षा में बैठे बच्चों पर गिर गया। साथ ही दीवार पर लगी ईंटें भी बच्चों के सिर पर जा गिरी, जिससे बच्चे घायल हो गए। वहीं मजदूर का भी नियंत्रण बिगड़ जाने के कारण नीचे गिर पड़ा और वह भी घायल हो गया।
घटना के बाद स्कूल प्रशासन द्वारा सभी घायलों को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी का इलाज किया जा रहा। फिलहाल घायल सभी बच्चों का इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा। वहीं स्कूल संचालक इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहा। बता दें कि स्कूल संचालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ, क्योंकि जब विद्यालय के कमरे की छत का निर्माण कराया जा रहा था तो आखिर क्या जरूरत थी बच्चों को उसी कमरे में पढ़ाने की। नकली दवाइयों पर लगेगी लगाम, QR कोड के बिना नहीं बिकेगी दवा। झारखंड सरकार ने नकली दवाइयों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने 300 महत्वपूर्ण दवाओं के लिए QR कोड अनिवार्य कर दिया है, जिससे नकली दवाओं की पहचान आसानी से की जा सकेगी। मंत्री ने कहा कि अब स्वास्थ्य के नाम पर धंधा नहीं चलेगा, अब चलेगा कानून, जांच और जवाबदेही। QR कोड हर दवा की असली पहचान, निर्माता, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपायरी तारीख की जानकारी देगा। इससे मरीजों को ठगने वालों की पहचान करना आसान होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन वाली कोई दवा पाई गई तो दुकान का लाइसेंस तुरंत रद्द होगा। उन्होंने सभी मेडिकल दुकानों को साफ निर्देश किया कि वे बिना वैध डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप ना बेचे। मंत्री ने कहा कि कफ सिरप का दुरुपयोग कर युवा पीढ़ी को नष्ट किया जा रहा, जिसे हर हाल में रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी एक ही जगह पर वर्षों से जमे हैं वे व्यवस्था को सड़ा रहे और अब उनका तबादला होगा। सरकार जल्द ही दुमका, रांची, जमशेदपुर और पलामू में अत्याधुनिक फूड एवं मेडिसिन टेस्टिंग लैब स्थापित करेगी। इन लैब्स में दवाओं और खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी और उनकी गुणवत्ता की वैज्ञानिक पुष्टि की जाएगी। झारखंड में अब फटाफट पूरी होगी दाखिल खारिज प्रक्रिया, उपायुक्त ने दिया सख्त निर्देश। झारखंड में जमीन की खरीद बिक्री करने वालों के लिए एक राहत भरी खबर है। राज्य में दाखिल खारिज करने में बिना कारण के विलंब करने वाले अंचल अधिकारी पर अब त्वरित एक्शन लिया जाएगा। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इस संबंध में सभी अंचल अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंचल में आने वाले दाखिल खारिज करने में अब बिना कारण के विलंब करने वाले पर एक्शन लिया जाएगा। उपायुक्त ने समाहरणालय में जिला के सभी वरीय पदाधिकारी के साथ हुई बैठक में उक्त निर्देश दिए। रांची उपायुक्त ने उन सभी अंचलों की सूची बनाने का निर्देश दिया गया है जहां लंबे समय से दाखिल खारिज और जमीन संबंधित अन्य सभी मामले लंबित पड़े हैं। उपायुक्त ने बिना किसी जायज कारण के किसी भी दाखिल खारिज को अस्वीकृत करने से मना किया है। साथ ही किसी भी दाखिल खारिज को अस्वीकृत करने से पहले उनका अच्छे से मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि बिना जायज कारण के दाखिल खारिज अस्वीकृत करने वाले सभी मामले जिला के वरीय पदाधिकारी से जांच कराए जाएंगे। जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी पर प्रपत्र का गठित की जाएगी। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व संबंधित मामले राजस्व शाखा में ही जाने चाहिए। राज्य के इन 5 मेडिकल कॉलेज और सभी जिलों में बनेगा मॉड्यूलेटर ऑपरेशन थिएटर। 35.70 करोड़ की मिली मंजूरी। अब मरीजों को छोटी बड़ी सर्जरी के लिए राजधानी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड सरकार ने राज्य के 5 मेडिकल कॉलेज और सभी जिला अस्पतालों में मॉड्यूलेटर ऑपरेशन थिएटर OT बनाने का फैसला किया है। इसके लिए 35 करोड़ 70 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। यह निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग की देखरेख में होगी और 9 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन 5 अस्पतालों में बनेगा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर धनबाद, जमशेदपुर, दुमका, मेदिनीनगर और हजारीबाग के मेडिकल कॉलेजों और सभी अस्पतालों में बनाई जाएगी। इससे मरीजों को उनके जिले में ही बेहतरीन सर्जरी की सुविधा मिलेगी और उन्हें राजधानी आने की जरूरत नहीं होगी। रिम्स में हर महीने होने वाली सर्जरी में से करीब 70% मरीज दूसरे जिलों से रेफर होकर आते हैं। पिछले महीने यहाँ 400 से ज़्यादा मेजर और माइनर सर्जरी हुई, जिसमें से 275 मरीज बाहर से आए थे। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनने के बाद इन मरीजों को अपने जिले में ऑपरेशन की सुविधा मिलेगी। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर एक आधुनिक ऑपरेशन थिएटर होता है जहां संक्रमण का खतरा कम होता है। इसमें अत्याधुनिक तकनीक और सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध होते हैं, जिससे सर्जरी जल्दी और सुरक्षित तरीके से की जा सकती है। रांची के रिम्स और सदर अस्पताल में पहले से ही मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है। धनबाद और जमशेदपुर के सुपर स्पेशलिटी विंग में भी यह सुविधा मौजूद है। अब सरकार पूरे राज्य में इसे उपलब्ध कराने जा रही है।
जिससे दूर दराज के मरीजों को ऑपरेशन के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर और बुंडू ने झारखंड का नाम किया रोशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के परिणाम की घोषणा हो गई है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में परिणाम की घोषणा की गई है। साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को सम्मानित किया गया। इसमें झारखंड के जमशेदपुर और बुंडू का नाम शामिल है। 3 से 10 लाख की आबादी वाले स्वच्छ शहरों में जमशेदपुर को तृतीय स्थान मिलने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर को सम्मानित किया। वहीं बुंडू को झारखंड के प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर के रूप में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सम्मानित किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।